किसान भाइयों नमस्कार। कल से नवरात्रि का पर्व चालू हो चुका है और आज मंडियों में प्याज की आवकें कम रही और इसका असर हमें सीधा आज प्याज भाव पे भी देखने को मिला है। आज महाराष्ट्र के नासिक में एक दो लोड ऊपर में 1400 रुपये से 1650 रुपये तक बिके हैं और इसके ऊपर भी कुछ एक आध लोड बिका है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो प्याज भाव में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला। लेकिन वहीं बात करें, आज इंदौर मंडी में भी प्याज भाव में 100 रुपये तक की तेज़ी रही है। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम ये बोलें, ये 100 रुपये की तेज़ी भी नहीं है, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले प्याज में जो भाव थे वही हमें यहाँ पे फिर से देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर किसान भाइयों, आपसे लगातार बात की जा रही है अलवर ज़िले को लेकर। राजस्थान के अलवर ज़िले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और कहीं न कहीं अभी मौसम वहाँ पे खुल चुका है और अभी से किसान भाइयों, राजस्थान के अलवर ज़िले में जैसे ही मौसम साफ़ हुआ है और अलवर प्याज फसल में भी जलेबी रोग के जो नतीजे हैं वो अब सामने आने लगे हैं। अब यहाँ पर आप सभी का एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि करण भाई, इस बार अलवर ज़िले में कितने प्रतिशत खेतों में जलेबी रोग आ चुका है और कितना वहाँ पे प्याज खराब हो रहा है? अभी हाल ही में अलवर ज़िले के किसान भाइयों से हमारी जो बात हुई है, उनके अनुसार उनका कहना ये है कि अभी अलवर ज़िले में प्याज के खेतों में जो जलेबी रोग है वो 20 से 30% तक देखने को मिल रहा है। इसमें भी किसान भाइयों दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ये है कि कहीं पर तो काफ़ी ज़्यादा है और कहीं पर काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अभी देखना ये होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर क्या जहाँ पर कम है वहाँ पे बढ़ता है और जहाँ पर पहले से ही ज़्यादा है तो क्या वो प्याज फसल ख़राब हो जाएगी या फिर नहीं। तो कुल मिलाकर अभी भी हम एक औसत अनुमान लगाते हैं तो कम से कम 15 से 20% अलवर ज़िले में प्याज के खेतों में जलेबी रोग देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो भी मिले हैं अलवर ज़िले से जहां पर प्याज काफ़ी ज़्यादा शानदार है और उन किसान भाइयों का कहना यह है कि हमें तो वैसे भी बारिश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और हमारे क्षेत्र में बारिश हुई तो प्याज फसल और भी अच्छे से खिल पाई। और आप सभी किसान भाइयों को वो सभी फ़ोटो और वीडियोज़ आपके अपने दूसरे डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल पे दिए जाएंगे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप अभी से उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अब बात करें ये क्या हो रहा है। ये प्याज किसान भाइयों, आप देखिए महाराष्ट्र में हमारे एक किसान भाई हैं, उन्होंने अभी अपने प्याज की छटाई करवाई है। उन्होंने अपने प्याज को देखा कि उनकी क्वालिटी अभी कैसी है, क्या पूरा प्याज सही है या फिर नहीं। तो अभी जो आप किसान भाइयों ये प्याज देख रहे हैं, ये प्याज हमारे उन किसान भाई का है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, हर वर्ष इनका प्याज पूरे एरिया में शानदार होता है, चाहे वो साइज़ हो या फिर क्वालिटी हो। शुरू में इनका प्याज भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस वर्ष इनके प्याज की क्वालिटी आप सभी किसान भाई देख सकते हैं। और ये प्याज भी किसान भाइयों अप्रैल या मई के आसपास ही स्टॉक किया गया था और अभी इन्होंने अपने प्याज को निकाला है, तो क्वालिटी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि अभी जो बारिश हुई है और महाराष्ट्र में भी अभी लगातार बारिश हो रही है, उसका सीधा असर वहाँ पे प्याज की क्वालिटी पर पड़ रहा है। और इनका प्याज पूरे एरिया में शानदार होने के बाद भी इस स्थिति में आ चुका है। और किसान भाइयों, क्या आपको पता है नाफेड चालाकी कर रहा है? जी हाँ किसान भाइयों, अभी हाल फिलहाल में नाफेड की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आ रही है और मजबूरन उनको अपना प्याज कम भाव पे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उनके प्याज की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही। अब इसको देखते हुए नाफेड ने यहाँ पर एक चालाकी करी है। चालाकी ये है कि कल आपको बताया गया था कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नाफेड के प्याज की लगभग 12 गाड़ियाँ आई थी, लेकिन दोपहर तक लगभग 9 गाड़ियाँ और नाफेड की आई। तो कुल मिलाकर कल कितनी गाड़ियाँ हो गई? 21 गाड़ियाँ। तो कहीं न कहीं किसान भाइयों, नाफेड को ये सुबह ही सूचित करना चाहिए कि मंडियों में कितनी गाड़ी नाफेड की आ रही है। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में एक सिस्टम चलता है कि जितनी गाड़ियाँ रात तक आ गई, यानी कि सुबह कुछ समय होता है, उस समय तक अगर गाड़ियाँ आ गई तो उनको ही अंदर आने दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। और वो पूरी रिपोर्ट सुबह ही हमारे आड़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और किसान भाइयों को दे दी जाती है। और यहाँ पर नाफेड ने चालाकी करी कि अपने जो ट्रक थे, जो बाद में उन्होंने 9 ट्रक दोपहर के समय मंडी में बुलाए थे, वो मंडी में ही कहीं पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने फड़ पर नहीं बुलाए थे। तो ये दिखाने के लिए कि हाँ अभी नाफेड की कम गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन किसान भाइयों, अब नाफेड की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा नाफेड को नहीं करना चाहिए। और अगर अभी यही कुछ
कोई और हमारे आड़ती भाई, कोई व्यापारी भाई करते या फिर कोई भी करता मंडी में, तो उन पे सवाल उठते और उनके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जा सकता था। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बनती है वो सुबह ही बनती है। अब नाफेड की जो दोपहर के बाद गाड़ी आई थी, तो ये गाड़ियाँ कौन सी रिपोर्ट में डाली जाएंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। और आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नाफेड की लगभग 8 गाड़ियां अभी तक देखने को मिली है, और हो सकता है फिर से कहीं ना कहीं दोपहर के बाद और भी गाड़ियां इन्होंने कहीं और खड़ी की हों और उसके बाद फिर से ये अपने फड़ पर उतारें। लेकिन अभी इसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको कल दे दी जाएगी। अब आप सभी किसान भाई इस प्याज को देखिए। मध्य प्रदेश में ये लाल प्याज की फसल आप देख सकते हैं, ये पूरी 56 दिन की हो चुकी है, और हमारे किसान भाई की इस फसल की तस्वीरें मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो अभी तक इस प्याज फसल में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और किसान भाइयों, अगर आप भी अपने प्याज की कोई वीडियो या कोई फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं, नीचे आपको नंबर दिया गया है। और अब बात करें किसान भाइयों साउथ की प्याज की। जैसा कि किसान भाइयों आपको लगातार मैंने एक बात बोली थी कि साउथ का प्याज हो सकता है इस बार काफ़ी कम लोडिंग हो या फिर ना हो, तो अभी वही स्थिति देखने को मिल रही है। साउथ के प्याज की क्वालिटी में दम नहीं होने से अभी जिन मंडियों में साउथ के प्याज की लोडिंग हो रही है, उन मंडियों में साउथ के प्याज का जो बैलेंस है वो बच रहा है। मंडियों में व्यापारी भाइयों का कहना ये है कि अभी मंडियों में एक एक गाड़ी साउथ की आ रही है, लेकिन उसके बाद भी बैलेंस बच रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, और क्वालिटी अच्छी ना होने से ग्राहक भी उसको नहीं ले रहे हैं। तो अभी भी जो कल गाड़ी आई थी मंडियों में, वो अभी तक बैलेंस बच रही है। और दूसरी बात, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, कि साउथ से जो प्याज दिल्ली में आ रहा है या फिर किसी अन्य मंडी में जा रहा है, तो उनको भाड़ा भी ज़्यादा पड़ रहा है, और भाड़ा पड़ने के बाद भी वो उस प्याज को ज़बरदस्ती भेज रहे हैं जिसकी क्वालिटी नहीं है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्याज साउथ से दूसरी मंडियों में जा रहा है लोडिंग के लिए, वहाँ पर उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि जो स्थिति किसान भाइयों अभी बनी हुई है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर इसका हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है या फिर प्याज भाव में क्या सुधार हो सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। अभी साउथ में प्याज की क्वालिटी कई जगहों पर अच्छी भी है और कई जगहों पर अच्छी नहीं है। तो अभी यहाँ पर कुल मिलाकर के साउथ का जो प्याज अभी देखने को मिल रहा है वो वहाँ की जो लोकल मांग है उसी को पूरा कर सकता है। तो अगर दूसरे मंडियों में साउथ का प्याज नहीं आता, तो किसान भाइयों इसका सीधा असर प्याज भाव पे पड़ेगा और सुधार होने की पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। इसके लिए आप पिछले 2 से 3 वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको पूरा विस्तार से बताया गया है। तो आइए अब बात करें, आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 90 ट्रक की रही, और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1000 से 1400 रुपये बिका, मीडियम प्याज 500 रुपये से 600 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 200 रुपये से 500 रुपये तक बिका। कल के मुकाबले आज प्याज आवकों में गिरावट रही, क्योंकि कल 150 ट्रक की आवक थी जो कि आज 90 ट्रक की रही, और भाव लगभग सामान्य ही देखने को मिले। और वहीं बात करें प्याज निर्यात की, आज गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 80 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट जो भी होगी वो आपको कल दी जाएगी। लेकिन अभी बात करते हैं, कल 26 सितंबर को कुल 140 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से 54 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 34 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से 52 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से 15 रुपये से 19 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 20 रुपये से 21 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 17 रुपये से 21 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया है। अभी किसान भाइयों, बांग्लादेश में जो भी प्याज भेजा जा रहा है और इसके भाव में जो भी अप डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, ये केवल इसी वजह से देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टका और रुपये ऊपर नीचे हो रहे हैं, और इसी के चलते अभी हमें बांग्लादेश में जो प्याज निर्यात हो रहा है इसके भाव में भी थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें ये कहना गलत होगा कि भारतीय प्याज की जो मांग है वो बांग्लादेश में बन रही है या फिर गिर रही है। अभी लगातार बांग्लादेश में भारतीय प्याज की जो मांग है वो सामान्य ही देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक आपके अपने इस मंडी भाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों ये बिल्कुल मुफ्त है और इससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल पाएंगे। तो आइए बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और जान लेते हैं आज सबसे पहले लहसुन का भाव।
लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 1800 रुपये तक, सुपर माल 1000 से 1400 रुपये, एवरेज माल 500 से 900 रुपये, मीडियम माल 300 से 500 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये। और आज लहसुन की आवक रही लगभग 12,000 से 13,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले कम है और लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। हो सकता है इंदौर मंडी में कुछ लहसुन 3,000 रुपये 3,500 रुपये बिक रहा हो, वो केवल किसान भाइयों बहुत छोटा लोट होगा जो कि इस भाव पे बिक रहा होगा। बाकी जो अधिकतर माल है वो इसी भाव पर बिक रहे हैं। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1300 रुपये तक बिका, सुपर माल 1000 से 1200 रुपये, एवरेज माल 600 से 900 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्टी माल 300 से 500 रुपये, छाटन माल 100 से 300 रुपये। और आज प्याज की आवक रही लगभग 70,000 से 80,000 कट्टों की और प्याज भाव में आज इंदौर मंडी में 100 रुपये तक का सुधार हुआ है। ये सुधार केवल किसान भाइयों अच्छी क्वालिटी के प्याज में ही हुआ है। बाकी अगर बात की जाए गोल्टा गोल्टी मीडियम में अभी जो भाव है वो लगभग सामान्य देखने को ही मिले हैं। अब बात करें आलू की। चिप्स आलू बिका 1200 से 1700 रुपये, एलआर आलू 1100 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1200 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आवक रही आज आलू की लगभग 5,000 से 6,000 कट्टों की और आलू में भी कल के मुकाबले आज भाव सामान्य देखने को ही मिले हैं। आज इंदौर मंडी में कुछ आलू 1,900 रुपये 2,000 रुपये तक भी बिका है, लेकिन अधिकतर आलू अभी भी इंदौर मंडी में 1,000 रुपये से लेकर के 1,600-1,700 रुपये तक बिक रहा है। और जैसा कि किसान भाइयों आपको बताया गया था कि नवरात्रि जैसे ही शुरू होते हैं वैसे ही आलू में जो मांग है वो बनेगी और भाव में भी सुधार होने की यहाँ पे संभावना दिखती है। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ आलू तो 1,900 रुपये 2,000 रुपये तक भी बिक रहे हैं। और किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप सभी किसान भाई बिल्कुल मुफ्त में आज ही जुड़ जाइए ताकि आपको वहां से भी सभी जानकारियां मिल सके। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा।